9.6 के फर्स्ट एग्जाम्पल में दो फलनों का गुणा है जिसे हम खंडशः समाकलन विधि से हल करेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चुनाव करने के लिए हम लोग इलेट का उपयोग करते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर का मतलब बन जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन यानी ए और ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई। इस आधार पर यह फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। तो खंडशः समाकलन के सूत्र से फर्स्ट को छोड़कर हम लोग सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग फर्स्ट का अवकलन करते हैं और इसके साथ दूसरे का समाकलन और इसके उत्तर का फिर से समाकलन किया जाता है। इसका उपयोग करें तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस इसका अवकलन बनेगा 2x, दो कांस्टेंट बाहर और x इंटू में बचेगा ई की पावर एक्स और dx। यहाँ पर फिर से हम लोग खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन इलेट से बन जाएगा। इस आधार पर फर्स्ट एज इट इज माइनस 2 कांस्टेंट बाहर है और इस पर यदि खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन यानी कि एक, दूसरे का समाकलन एज इट इज ई की पावर एक्स और dx। इसको थोड़ा हल करें तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 का अंदर गुणा कर दूं तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स, माइनस माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस और 2 और यहाँ पर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, क्योंकि सारे समाकलन खत्म हो चुके हैं। अब आंसर को मैच करने के लिए इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन आ सकता है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फाइनल आंसर। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के चुनाव करने के लिए हम लोग इलेट का प्रयोग करते हैं, जिसमें log x है l और x बन जाएगा a। इस आधार पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन होगा। खंडशः समाकलन विधि से फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर बन जाएगा फर्स्ट का अवकलन यानी 1 बटे एक्स, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 और dx, जिसको हल करें तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और log x माइनस 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं, इनमें से कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा x dx, जिसको एक स्टेप और हल करें तो एक्स स्क्वायर बटे 2 log x, इसको एक बार छोड़ देते हैं, x का अवकलन बनेगा एक्स स्क्वायर बटे 2, बटे वाले 2 का बाहर गुना होगा तो बन जाएगा 1 बटे 4 और एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इलेट के आधार पर ये बन रहा है a और साइन 2x बन रहा है t, जिससे ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। खंडशः समाकलन के सूत्र से फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन करें तो साइन का इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कोस और x के साथ गुणा में 2 है तो उसका भाग भी लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का समाकलन ये वाला पद एज इट इज और dx, जिसमें से फर्स्ट स्टेप बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस 2x बटे में 2 माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल होकर इंटीग्रेशन बचेगा x इंटू में cos 2x dx। इस पद पर फिर से खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग करें तो इलेट के आधार पर हमारे पास है a और t, तो यह फर्स्ट फंक्शन होगा और ये पुनः सेकंड फंक्शन। फर्स्ट स्टेप एज इट इज, सेकंड में खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन बन जाएगा 1, दूसरे का समाकलन बन जाएगा साइन 2x बटे में 2 और dx, जिसमें से पहले 2 स्टेप को एज इट इज नोट करते हैं, इसमें से 2 को बाहर कर देते हैं और साइन 2x का इंटीग्रेशन करें तो माइनस कोस 2x बटे में 2, सभी इंटीग्रेशन ख़त्म तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 2 स्टेप एज इट इज, इनका आपस में गुणा करें तो प्लस कोस 2x बटे में आ जाएगा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सीधा log x का इंटीग्रेशन है, जिसका कोई भी सीधा सूत्र हमें ज्ञात नहीं है, तो हम इसके साथ एक गुणा वाले पद हैं उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं और log x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। इस बेस पर यदि हम खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन बनेगा x
माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा x dx, जिसमें ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बन जाएगा x log x माइनस यहाँ पर बचा सिर्फ 1 और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसको उत्तर मैच करने के लिए हम यदि और सॉल्व करें तो x कॉमन आने के बाद बचेगा log x और यहाँ पर बचेगा 1 जिसको हम लिख देते हैं log e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ पर लगा देते हैं log m माइनस log n का सूत्र, तो बन जाएगा log m बटे में n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से हमारे पास एक इन्वर्स फंक्शन है जिसका हम सीधा इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसके साथ एक होगा उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे और इन्वर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन, जिस पर यदि हम खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट को एज इट इज रखते हुए सेकंड का इंटीग्रेशन करें तो x माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन जो कि आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरे का समाकलन आ जाएगा x और साथ में होगा dx। इसको थोड़ा हल करें तो आ जाएगा x इंटू में tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन में x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, जिसमें इस नीचे वाले पद का पूरा अवकलन ऊपर मौजूद हो सकता है लेकिन 2 की कमी है, इसलिए हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा फर्स्ट एज इट इज माइनस 1/2 और इसका उत्तर बनेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसमें इन्वर्स फंक्शन वाले जो गुणधर्म है उनका यूज़ करते हैं, तो हम कोस इन्वर्स को बदल देते हैं सेक इन्वर्स में, और जिसमें से ये वाला पद इसमें व्युत्क्रम होके बन जाएगा a प्लस एक्स अपॉन एक्स का रूट। इसके बाद हम लोग एक सूत्र होता है सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x का, जिसका मान होता है π/2। इसके बेस पर यदि हम कोसेक इन्वर्स x को उधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास सेक इन्वर्स का मान बन जाता है π/2 माइनस कोसेक इन्वर्स x। इस फॉर्मूले को यदि यहाँ यूज़ करें तो बन जाएगा π/2 माइनस कोसेक इन्वर्स x के स्थान पर है a प्लस x/x का रूट और dx। इसके यदि 2 पार्ट कर लें तो पहला पार्ट बनेगा π/2 इंटीग्रेशन 1 dx, दूसरा पार्ट बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन के अंदर कोसेक इन्वर्स a प्लस एक्स अपॉन एक्स का रूट और dx, जो कि i का मान होगा। यदि आप इसमें इसको नाम दे दें समीकरण नंबर 1, तो फर्स्ट पार्ट तो इसका बन जाएगा πx/2 1 का इंटीग्रेशन x होने की वजह से, और ये वाला पार्ट यदि आप हल करना चाहें तो यह 9.6 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ही है, अर्थात इस पार्ट को उस क्वेश्चन की तरह हल करते हुए आप आंसर लिख सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप 9.6 का क्वेश्चन 5 का दूसरा पार्ट हल कर लेते हैं तो उसी के जैसे ही इसको आपने हल कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास फलन log के रूप में है जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, इसलिए इसके साथ जो 1 है उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे और इस log को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो खंडशः समाकलन वाली विधि से हम लोग फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन बनेगा x माइनस एक इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन आएगा जिसको हम एक बार मेंशन कर रहे हैं, और दूसरे का इंटीग्रेशन आएगा x और इसका फिर से इंटीग्रेशन बन जाएगा dx। अब इस स्टेप का अवकलन हम लोग कर लेते हैं पहले, जिसमें यदि हम log का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और इसके अंदर वाले पद का अवकलन शुरू करें तो x का 1 और उसके बाद इस पद का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2x/2 गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, जिसमें 2 से 2 कर देते हैं कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट बाहर है, इसका एलसीएम लें तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, जिसका 1 से मल्टीप्लाई भी होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट।
यानी ओवरऑल ये अंश वाला पद और ये हर वाला पद कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 1 में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, जिसको हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन आई बन जाएगा फर्स्ट स्टेप सेम। सेकंड स्टेप में माइनस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट और डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यदि हम ध्यान दें तो एक्स स्क्वेयर का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो केवल इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को मान लेते हैं टी स्क्वायर, जिससे रूट भी खत्म हो जाएगा और इसका अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 2x dx इज इक्वल टू दी 2t dt, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो शेष बनेगा माइनस इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर आ जाएगा t dt और बटे में आ जाएगा टी स्क्वायर का रूट, जिसमें ये पद कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष बनेगा t और इस t का मान रख दूं तो बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। बाकी फर्स्ट स्टेप सारों में सेम आएगा और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि 9.6 के क्वेश्चन नंबर 20 के जैसे ही हल करना है। और उसको हल करने के लिए यदि हम पहले ध्यान दें तो इस पद का अवकलन करेंगे, जिसका उत्तर हमें प्राप्त होगा पहले u इंटू वी से फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का और सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का। इसी हिसाब से कोस का अवकलन करूँ बन जाएगा माइनस साइन एक्स, ये वाले पद कैंसिल हो जाएंगे तो ओवरऑल बचेगा एक्स कोस एक्स। इस चीज़ का यूज़ हम इंटीग्रेशन में करते हैं और इसके लिए हम लोग अंश और हर में कोस एक्स का गुणा कर देते हैं, जिससे हम इंटीग्रेशन को कुछ यूँ लिख देंगे, एक एक्स के साथ एक कोस एक्स लगा देंगे, बटे वाला पद हम लिखेंगे सेम और एक एक्स को बटे वाले कोस एक्स के साथ शिफ्ट कर देंगे और साथ में है डी एक्स। अब हम इस पूरे पद का इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जिसको हम खंडशः समाकलन विधि से हल करेंगे और इस पद का इंटीग्रेशन आगे चल के हो सकता है, इसलिए इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन। अब एक एक करके पहले इनका अवकलन और इस पद का समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले x बटे कोस एक्स का अवकलन, क्योंकि आगे चल के हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसको u बटे v से यदि हल करें तो v को छोड़कर u का अवकलन माइनस u को छोड़कर v का अवकलन बन जाएगा माइनस साइन एक्स और बटे में आ जाएगा v स्क्वायर, जिसको यदि आगे हल करें तो बन जाएगा कोस एक्स प्लस में x साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन आ जाएगा x कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। नीचे वाले पद का अवकलन ऊपर है, यानी इस पद का अवकलन हम x कोस एक्स पहले से जानते हैं, तो इसे हल करने के लिए हम लोग x साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा x कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। इस बेस पर इस इंटीग्रेशन का मान बन जाएगा ऊपर वाले पद के स्थान पर डी टी और नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस 1 बटे टी। टी का मान यदि वापस रख दें तो हमें प्राप्त होगा माइनस 1 बटे में एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब मेन इंटीग्रेशन आई को हल करते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन हमने अभी भी ज्ञात कर लिया, जो कि है माइनस 1 बटे में एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, जो कि समीकरण 1 में हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है, और इसके साथ साथ सेकंड का इंटीग्रेशन यानी ये वाला पद, और इसको हल करके इसका फिर से इंटीग्रेशन। यदि हम इन दो पदों पे ध्यान दें तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ये वाला स्टेप हम लिख देते हैं एज इट इज। इस पद में माइनस और माइनस का गुणा कर दें तो वह बन जाएगा प्लस, ये कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर लें तो बन जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको आगे हल करें तो ये स्टेप एज इट इज और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आंसर को मैच करने के लिए हम इसको बदल लेते हैं साइन और कॉस में, जिससे अगला पद ये होगा। इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि आएगा कोस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो एलसीएम बन जाएगा कोस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स।
इसका ऊपर वाला पद सेम आ जाएगा, जबकि साइन एक्स के साथ इस पद का गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू में एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और आगे जा रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स का अंदर गुणा करते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, बटे वाला पद हम लिख देते हैं एज इट इज, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स, तो शेष बचेगा एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और बटे वाला पद एज इट इज, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इनमें से कॉमन ले लेते हैं कॉस एक्स, तो आ जाएगा कॉस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कॉस से कॉस को कैंसिल कर दें, ऊपर वाले पद में साइन एक्स को पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स कॉस एक्स को बाद में, बटे वाला पद एज इट इज, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इस पद यानी साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स पर हाफ एंगल वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो बन जाएगा एक्स प्लस 2 गुना में साइन एक्स बटे 2 और कोस एक्स बटे 2 अपॉन आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटीग्रेशन और डी एक्स। अब इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, जिससे फर्स्ट पार्ट बन जाएगा 1 बटे 2 एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 को ऊपर शिफ्ट करें तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटीग्रेशन और डी एक्स। दूसरे पद में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से कोस भी कैंसिल हो जाएगा, तो शेष बचेगा इंटीग्रेशन 10 एक्स बटे 2 और डी एक्स, जो कि आई का मान होगा। अब यदि हम इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें तो ये x इंटू एफ डैश प्लस एफ एक्स की फॉर्म में है, जिसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग इस पद को सॉल्व नहीं करते, और इस पद को सॉल्व करने के लिए एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन और इसके साथ जो 1 होता है उसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। यानी हम इस पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसके साथ 1 को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब फर्स्ट पार्ट एज इट इज। दूसरे पद को यदि हम खंडशः समाकलन विधि से हल करें तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन करें तो पहले बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 और x बटे 2 का बनेगा 1 बटे 2, और उसके साथ सेकंड का इंटीग्रेशन x और इसका फिर से इंटीग्रेशन। ये वाले पद पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x इंटू 10x बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम x में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, साथ में है e की पावर x और बटे में है x प्लस 1 का स्क्वायर और dx, जिसके हम 2 पार्ट बना देंगे और उनके साथ e की पावर x का गुणा भी कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर और dx। यदि इसको हल करें तो एक पद से एक पद कैंसिल हो जाएगा, शेष बचेगा इंटीग्रेशन 1 बटे में x प्लस 1 इंटू ई की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर x और dx, जो कि i का मान होगा। यह क्वेश्चन वास्तव में e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के जैसा है, जिसमें हम लोग एफ डैश एक्स वाले पद को सॉल्व नहीं करते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर है एफ एक्स, जिसका अवकलन -1 बटे में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, तो हम इस पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, और इस पार्ट को हल करते समय इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट के ऊपर यदि हम खंडशः समाकलन विधि का प्रयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन करूं तो 1 बटे एक्स का अवकलन बन जाएगा -1 बटे एक्स स्क्वायर,
उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन 1/में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। यहाँ पर भी आएगा dx। ये माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस। अब ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, शेष बचेगा e की पावर x/x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।